हाय एवरीवन। आज मैं ईवीएस के लिए ईवीएस के पार्ट में आपके लिए पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें हम चैप्टर 1 को आगे डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे इसको चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु आर द मेंबर्स, मैंने यहाँ तक आपको कंप्लीट करा दिया था रीडिंग, और फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्कशन है, कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर्स देखिए रेड कलर में लिखे हुए हैं। हु आर द मेंबर्स इन बेलास फैमिली? देर आर 7 members in her family. Banku Bhaiya, little Basu, these both are her friend, her brother, and mother, father, grandfather, grandmother, they all are in her family. Okay, next is what do and your family members do when it rains? जब बारिश होती है तो आपके घर वाले और आप क्या करते हो? बच्चों से क्लास में पूछते हैं जैसे, तो वो लोग आपको रिप्लाई करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम भी अच्छा खाना खाते हैं। गुड स्टफ़ मीन्स वी ऑल आर ईटिंग गुड स्टफ़ एंड प्लेइंग इंडोर गेम्स, कि अच्छा खाना खाते हैं। कुछ लोग रियल में चाय पकौड़े खाते हैं, या फिर कुछ भी वो ऐसा बता सकते हैं बच्चे। आप जो करते हो वो बता सकते हो, और इंडोर गेम्स खेलते हैं, तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हो। कैन यू थिंक ऑफ अ रेन सॉन्ग एंड सिंग इट विथ योर फ्रेंड्स इन द क्लास? क्या आपको आपकी लैंग्वेज में कोई ऐसा रेन सॉन्ग याद है कि आप क्लास में गा सकते हो? तो ये आपको कोई भी सॉन्ग या कोई भी पोएम आपको याद हो तो आप ये एक्टिविटी क्लास में कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर इन द टेबल बिलो एंड राइट द रिलेशनशिप ऑफ दैट विथ यू। ओके, और आप अपनी लैंग्वेज में उनको क्या बोलते हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, पहले नेम है उर्मिला, और फिर उसका रिलेशन है उस बच्चे से मदर सिस्टर, यानी कि मौसी। मदर की सिस्टर को क्या बोलते हो आप? मासी बोलते हो, है ना। तो वो लिखा हुआ है, तो इसी तरह आप लिख सकते हो। मान लीजिए आपके यहाँ और कौन रहता है, रिलेशन बता सकते हो। आपके चाचा जी हैं तो उनका नाम बता सकते हो, ब्रदर्स, फादर्स ब्रदर, और आप उनको क्या कहते हो। जैसे हम चाचू कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, आप कहते हो। हाँ, फिर उसके बाद आप लिख सकते हो मामा के लिए आप लिख सकते हो, चाचा का नाम लिख सकते हो, और इसी तरह और भी लोग हैं उनका नाम लिख सकते हो, कज़न्स का नाम लिख सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप रिलेशन बताइए। नाना नानी को क्या कहते हो, दादा दादी को क्या कहते हो, बुआ को क्या कहते हो, है ना। इस तरह से आप बता सकते हो। तो यहाँ पर आप रिलेशंस लिखेंगे, उनका नाम लिखोगे, और उनको क्या कहते हो, क्या कहकर पुकारते हो वो लिखोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक आपको इमेज दिख रही है, लाफिंग टुगेदर। तो लाफिंग टुगेदर में क्या हो रहा है, मम्मी और एक बेबी क्या कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। क्योंकि बुक चेंज हो गई है, नए ज़माने की है, तो देखिए इसमें मोबाइल आ चुका है आपकी इस बुक में, तो ये सेल्फ़ी ली जा रही है। और यहाँ पर उसके फादर हैं जो बांसुरी बजा रहे हैं, और बच्चे कुछ खा पी रहे हैं। तो ये एक पिकनिक स्पॉट टाइप लग रहा है ना। तो आगे हम देखते हैं, माई दादाजी, दादाजी यानी ग्रैंडफादर, हैज़ थॉट बंकू एंड मी गेम्स दैट ही यूज टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स व्हेन ही वॉज अवर एज। मेरे दादाजी सोचते थे कि बंकू और मैं जो गेम खेलते हैं वो अपनी एज में अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो खेलते थे। ठीक है, वो भी खेलते थे। ही जॉइन अस इन सम ऑफ आवर गेम्स टू, और वो हमें भी अपने, जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है ना कि हमारे गेम में वो हमको ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एक बच्चा उनके ऊपर बैठा हुआ है कंधों पर, और लड़की उनके साथ खेल रही है, डॉगी भी खेल रहा है। तो इस तरह से वो पहले अपने ज़माने में उन्होंने बताया कि हम भी इस तरह के गेम खेलते थे, फिर उसके बाद उनके बच्चों के साथ भी खेल रहे हैं। ही जॉइन्स अस इन सम ऑफ आवर गेम्स टू। शीरू जॉइन्स अस एंड रन्स अराउंड बार्किंग एंड वेगिंग हिज टेल विद जॉय। शीरू कौन है? ये जो आपको डॉगी दिख रहा है उसका नाम है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बता दिया बार्किंग। बार्किंग किसका साउंड है? डॉग का। वेगिंग हिज टेल मतलब उसकी पूंछ को हिलाने लगता है खुशी के मारे, तो वो भी उनके साथ खेल रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, शीरू हैज़ ए स्पेशल प्लेस इन आवर होम। शीरू के पास एक स्पेशल जगह है उनके घर में। ही इज़ अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, वो भी हमारी फैमिली का मेंबर है। यानी मेंबर का मतलब क्या होता है, हमारा फैमिली का ही पार्ट है। आवर फ्रेंड्स लव टू प्ले विथ हिम टू, हमारे फ्रेंड्स भी उस शीरू के साथ खेलना पसंद करते हैं। बंकू एंड बेला नेवर हर्ट शीरू, बंकू और बेला क्या है, कभी भी शीरू को हर्ट नहीं करते, क्योंकि हमें एनिमल्स को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। दे शेयर देयर फूड विथ शीरू, वो शीरू के साथ अपना खाना भी शेयर करते हैं। डू यू नो वॉट गेम्स योर ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू प्ले व्हेन दे वर यंग? क्या आपको पता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या गेम खेलते थे? अगर पता है तो उसको क्लास में आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। अब देखिए आपको दिखाते हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज़, और ये बगल में जो आपको इमेज दिख रही है ना, तो ये इमेज आपको
कौन सी कहाँ की पेंटिंग की याद दिला रही है? नहीं याद आ रहा? चलिए मैं बता देती हूँ। ये है वर्ली पेंटिंग, जो कि महाराष्ट्र की है। ठीक है, महाराष्ट्र के आसपास ये आपको घरों में मिल जाएगी। जो वहाँ के गांव के घर होते हैं उनके बाहर ना लोग जो औरतें होती हैं वो ड्राइंग बना के रखती हैं, उसको पेंट से ऐसे बनाती है, तो इसको कहते हैं वर्ली पेंटिंग, और ये महाराष्ट्र रीजन में होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ में देखिए, फैमिलीज़ आर बिग, फैमिलीज़ आर स्मॉल, फैमिलीज़ आर डिफरेंट एंड वी लव देम ऑल। तो अब आप बताइए कि आपकी फ़ैमिली में कितने लोग हैं? तो अगर आपकी फ़ैमिली में सिर्फ आपके मम्मी पापा और आप बच्चे बस रहते हैं तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, कि मम्मी पापा और बच्चे बस हैं। अगर आपकी फ़ैमिली में आपके साथ ग्रैंड पेरेंट भी रहते हैं तो वो हो जाती है ग्रैंड पेरेंट प्लस आपके चाचा चाची सब लोग रहते हैं, तो वो होती है जॉइंट फैमिली, और उसी को कहते हैं बिग फैमिली। और जो फैमिली स्मॉल है उसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, तो फैमिली का मतलब क्या होता है? हम सब आपस में शेयरिंग सीखते हैं, सबको प्यार करते हैं, है कि नहीं? फिर आगे देखते हैं, देयर आर पेरेंट्स इन अ फैमिली एंड चिल्ड्रन टू एंड ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर्स टू, कैन यू टेल हु? तो ये हो गई आपकी जॉइंट फैमिली, जहाँ पर अदर्स भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, चिल्ड्रन भी है और पेरेंट्स भी हैं, तो ये हो गई आपकी जॉइंट फैमिली। फैमिलीज़ आर पीपल हु केयर अबाउट यू, माई फैमिली इज़ स्पेशल एंड योर्स इज़ टू। फैमिली में बहुत सारे पीपल होते हैं, है ना, जो आपकी केयर करते हैं सबकी एक दूसरे की। मेरी फैमिली बहुत स्पेशल है और तुम्हारी भी। ठीक है, इसका ये मीनिंग हुआ। वीडियो कॉल बेलास फैमिली अ बिग और स्मॉल फैमिली? यू कैन टेल इट इज़ अ बिग फैमिली बिकॉज ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड शीरू एंड द चिल्ड्रन इज लिविंग देयर। देखिए यहाँ पर सब लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं ना, बीच में डॉगी है जो डांस कर गया, कुछ एक्टिविटीज़ दिखा रहा है, अगल बगल बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अ फैमिली कैन हैव अ फ्यू और मैनी मेम्बर्स। फैमिली में कुछ मेंबर भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड इन योर नेबरहुड यू विल फाइंड मैनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। आप अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत तरह की फैमिली मिलेगी, कुछ जॉइंट मिलेगी, कुछ न्यूक्लियर मिलेगी, है ना। और आपको न्यूक्लियर और जॉइंट में डिफरेंस समझ में आ गया, न्यूक्लियर यानी स्मॉल, जॉइंट यानी बिग। व्हाट गेम्स डू यू प्ले विथ एल्डर्स? अब आप डिस्कस करते हैं कि आपने क्या क्या सीखा। व्हाट गेम्स डू यू प्ले विथ एल्डर्स एंड अदर मेम्बर्स ऑफ़ योर फैमिली? जैसे आपके घर में जो बड़े लोग हैं आप उनके साथ कैसे कैसे गेम खेलते हो? जैसे कुछ लोग, जैसे दादा लोग जो होते हैं, दादू लोग, वो कैसे गेम खेलते होंगे आपके साथ? जैसे कि हाइड एंड सीक खेल सकते हैं, कुछ इंडोर गेम्स खेल सकते हैं जैसे कैरम, चेस, लूडो, और कुछ अदर जो वो अपने टाइम पे खेलते थे वो आपको बता सकते हैं, स्टोरी टेलिंग करा सकते हैं, और कुछ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। तो इस तरह के गेम्स हम बड़ों के साथ खेलते हैं। जैसे कि आप लोग वर्ड मीनिंग का गेम खेलते हो, अंताक्षरी खेलते हो जिसमें सॉन्ग गाते हैं, ट्रूथ एंड डेयर खेलते हो, तो ये सारी चीज़ें एल्डर्स के साथ हम लोग खेल सकते हैं। विच एनिमल्स कम टू योर होम और योर नेबरहुड? आपके घर में या आपके आसपास कौन सा एनिमल को आप लोग पेट बनाकर रख सकते हो या रखते हैं, आपने देखा है आसपास, ये पूछा जा रहा है। तो जैसे आपके घर में कोई पेट हो तो आप उसका नाम लिख सकते हो, आपके घर में नहीं है तो आपके पड़ोसी के घर में हो या आसपास आपके फ्रेंड्स के घर में हो तो आप उसका नाम बता सकते हो। हैव यू एवर शेयर्ड फूड विथ एनिमल्स हु कम टू योर होम? शेयर योर एक्सपीरियंस। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली इंडिया में जो इंडियन कल्चर है उसमें लोग गाय को रोटी बनाते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, चिड़ियों को दाना डालते हैं, तो इस तरह से अलग अलग तरीके से एनिमल्स के साथ फूड शेयर करते हैं। तो आपने किस तरीके से देखा है और कैसे एक्सपीरियंसेस हैं तो वो आप यहाँ पर बताइए और उसको लिख सकते हो। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक वी शुड नॉट हर्ट और टीज़ एनिमल्स? आप क्या सोचते हो कि क्या हमें एनिमल्स को टीज़ या हर्ट करना चाहिए या नहीं? तो बिल्कुल नहीं। वी थिंक वी डोंट हैव टू हर्ट और टीज़ एनिमल्स फर्स्ट। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी हम्बल, दे आर हेल्पिंग अस, दे आर प्लेइंग अस। इफ़ वी अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ एनिमल्स दैट they also understand our feeling, then we can become friend and they will play with us. Okay, that's why we don't have to hurt them. And now next is, our family members, friends, neighbors and relatives love us, care for us and support us. family, friend और neighbor और रिलेटिव क्या मतलब होता है कि वो सब हमको प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, है ना।
देयर कैन बी पेरेंट्स, जैसे मदर और फादर पेरेंट हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, दादी जी एंड दादाजी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइक बंकू एंड बेला, एंड अदर एल्डर्स इन अ फैमिली, जैसे कि मान लीजिए आपके फादर की भी दादी या दादाजी जिंदा हों, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके चाचा चाची भी उसमें रहते हों, बुआ रहती हों, है ना। एवरीवन लव्स ईच अदर एंड टेक्स केयर ऑफ ईच अदर। फैमिलीज ऑल्सो लव एंड केयर फॉर एनिमल्स, सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर फैमिलीज़ क्या, उसका मतलब क्या है फैमिली का, लव और केयर करते हैं, साथ में एनिमल्स की भी करते हैं, ट्रीज़ की भी करते हैं, प्लांट्स की भी करते हैं, ठीक है। एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स, पैरट्स, कैट्स, गोट्स कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ ए फैमिली, क्योंकि ये सारे पेट हैं जितने एनिमल्स के नाम यहाँ पर बताए गए, और ये भी हमारी फैमिली का पार्ट होते हैं, क्योंकि पेट हमारे साथ रहते हैं पूरे टाइम, तो वो हम पे डिपेंडेंट हैं, है ना। वी शुड बी लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स एनिमल्स द वे बेला एंड बंकू आर टूवर्ड्स देयर पेट शीरू, जैसे कि बेला और बंकू अपने शेरू के साथ खाना शेयर करते हैं, खेलते हैं, उसी तरह हमें भी अपने एनिमल्स के साथ बहुत लव और केयर के साथ रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक इमेज दिख रही है जहाँ पर एक गाय को लेकर एक बच्चा जा रहा है, उसके फादर कुछ हस्क लिए हुए हैं उसको गाय को खिलाने के लिए, उसके पीछे मदर है, उसके पीछे गर्ल है। तो ये कई सारी ड्राइंग्स हैं यहाँ पर इस बुक में। हेल्पिंग ईच अदर, टेक द कलर द एक्टिविटीज़ दैट यू सी इन योर फैमिली, जैसे कि दादी दिख रही हैं यहाँ पर, दादी या मदर आप कुछ भी कह सकते हो, गॉगल्स लगाया तो हम दादी बोल सकते हैं। तो जैसे कि वो कॉम कर रही हैं गर्ल पर, तो यस यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ होती है। तो कई बार होता है कि फ़ादर भी कपड़े डालते हैं, वैसे मोस्टली इंडिया में होता है कि मदर ही डालती है, बट रियल में अब चेंजेस आने लगे हैं। फ़ादर भी अगर दोनों वर्किंग हैं तो फ़ादर भी करते हैं। इधर देखिए बच्चे को फ़ादर नहला रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ में आप टिक कर सकते हो, टिक करिए तीनों को और उसमें कलर भी करिए। और आगे भी ये देखिए, तो ये भी सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है, तो आप इन सबको टिक करिए। In our homes, we do many activities together. I have long hair. My दादी जी oils my hair and braids it in the morning before I leave for school. अब जैसे दादी जी हैं तो वो कैसे काम करेंगी, बैठे बैठे वाले, है ना, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा हो गई है, वो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकती। तो जैसे उन्होंने क्या किया, बच्चे को तैयार कर दिया, बच्चे की ऑयलिंग कर दी, बालों में ब्रेड बना दी। तो इस तरह से स्कूल जाने के टाइम सुबह, क्योंकि बहुत काम होता है ना, आपने देखा होगा अपने घर में भी, तो इसी तरह से। फिर नेक्स्ट है शी हम्स अ सॉन्ग वाइल शी इज़ डूइंग दिस, और वो हम्स मीन्स गुनगुनाना, वो गाना भी गुनगुनाती रहती हैं जब वो ये काम करती हैं, यानी कि बहुत खुशी से ये काम करती हैं। जब आपका कुछ गाने का या गुनगुनाने का मन करे, इसका मतलब हम बहुत खुश हैं। इट मेक्स मी हैप्पी टू लिसन टू हर, और ये उस गर्ल को भी हैप्पी, यानी बेला को भी हैप्पी रखता है उनको सुनकर। और ऐसा नहीं, हम हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो वो भी इन सॉन्ग को सीख जाती है। आई हैव लर्नड मैनी सॉन्ग्स फ्रॉम हर, देखिए जैसे आगे उसने बताया कि बेला ने, कि उसने बहुत सारे सॉन्ग उनसे सीखे हैं। माई पेरेंट्स हेल्प ईच अदर इन ऑल द हाउस वर्क फ्रॉम कुकिंग, क्लीनिंग टू शॉपिंग फॉर ग्रॉसरीज। तो उसने क्या बताया कि पेरेंट्स आपस में बहुत हेल्प करते हैं हर काम में, जैसे कि आपने देखा ऊपर वो कपड़े भी डाल रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपने देखा ना, कुकिंग भी कर रहे हैं फादर, कपड़े भी डाल रहे हैं, बाथिंग करा रहे हैं बच्चे को। तो इस तरह से घर के काम बांट के करने से बहुत आराम हो जाता है। माई दादाजी लव्स गार्डनिंग, दादाजी हैं यहाँ पर जिनको गार्डनिंग बहुत पसंद है। बंकू भैया एंड आई हेल्प आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, देखिए आप बंकू भैया जैसे कुकिंग में हेल्प कर रहे हैं फादर की, और यहाँ पे ये अपने ग्रैंड फादर की हेल्प कर रही है गार्डनिंग में, बेला। तो इस तरह से सभी को काम करना चाहिए और सबको एक दूसरे की मदद करना चाहिए, सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको फैमिली और इसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है, और केयर और लव बताया गया कि कैसे एक दूसरे की हम केयर भी करते हैं और लव भी करते हैं। बंकू भैया हेल्प्स इन क्लीनिंग एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स वाई आई हेल्प माई दादाजी इन द गार्डन। तो बंकू भैया क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं घर की और वेजिटेबल्स चॉप करते हैं। और बेला क्या करती है, बेला दादाजी की गार्डनिंग में हेल्प करती है, इमेज में भी जैसे दिखाई दिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड इन मुन्नी, वन उनकी एक क्लोजेस्ट फ्रेंड है उसकी मुन्नी। शी एंड हर मदर कुसुम मौसी, मदर्स क्लोज फ्रेंड हु इज़ लाइक अ सिस्टर, मतलब मुन्नी और बेला भी एक अच्छी फ्रेंड हैं, और साथ में बेला की मदर और मुन्नी की मदर भी आपस में
बहुत अच्छी फ्रेंड है, जैसे कि सिस्टर, तो इसीलिए वो कुसुम मौसी कहती है उनको। लिव नियर अवर हाउस, जो कि उनके घर के पास ही रहती है। कुसुम मौसी इज़ एन एक्सीलेंट कुक, जो कुसुम मौसी है यानी कि मुन्नी की मम्मी, वो एक बहुत अच्छी, एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छी कुक है। शी मेक्स डिलीशियस स्वीट्स एंड स्पेशल डिशेस फॉर अस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, वो हमारे लिए त्योहारों में बहुत ही डिलीशियस मिठाई बनाती हैं और बहुत स्पेशल चीज़ें भी बनाती हैं, डिशेस बनाती हैं। शी एंड मुन्नी जॉइन अस इन ऑल द फेस्टिवल्स एट आवर हाउस, वो और उनकी बेटी मुन्नी हम सारे फेस्टिवल में हमारे साथ होती हैं हमारे घर पे। मुन्नी इज़ वेरी गुड एंड मेकिंग रंगोली, जो मुन्नी है वो रंगोली बनाने में बहुत ही अच्छी है। रंगोली क्या होती है, देखिए आपको ड्राइंग में दिख रहा होगा, कलरफुल ड्राइंग जो कि फ्लोर पे बनाई जाती है उसको रंगोली कहते हैं, ठीक है। मोस्टली फेस्टिवल्स पे बनती है। शी यूजेस कलर्स एंड मेड फ्लावर्स, यस, at our house. Munni is very good in making rangoli. She uses colors made from different dried flowers. Dried flowers से कलर बनाती है वो, सबसे बड़ी चीज़। On some occasions she uses leaves and flowers too. और कुछ ओकेज़न में वो लीव्स और फ्लावर्स भी यूज़ करती है रंगोली बनाने के लिए। I love to help her. और जो बेला है उसको उसकी हेल्प करने में बड़ा मज़ा आता है। नाउ नेक्स्ट ड्रॉ। अब ड्राइंग एक एक्टिविटी है। यू कैन ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स टू शो हाउ योर फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर। अगर आपने अपने फादर को, मदर को या आपकी फैमिली में किसी को और एक्स्ट्रा काम करते भी देखा है तो आप यहाँ पर ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है, हेल्प करते हुए। वी ऑल लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स एंड नेबर्स। हम सब बहुत सारी चीज़ें अपने फैमिली मेम्बर और नेबर से सीखते हैं। नेबर यानी पड़ोसी। what all have you learned from your family and your from whom? अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने अपनी फैमिली से क्या सीखा है और किससे क्या सीखा है। जैसे कि मान लीजिए आपने गाना गाना सीखा है या पियानो बजाना सीखा है या ढोलक बजाना सीखा है, तो कैसे, किससे सीखा है, तो आप ये लिख सकते हो। या कोई और एक्टिविटी, मान लीजिए किसी को कुकिंग, क्योंकि अब आप क्लास 3 में हो तो आपको किसी को खाने का शौक़ है, तो कुछ बच्चे मैगी बना लेते हैं, कुछ बच्चे कुछ शेक बना लेते हैं, है ना, नींबू पानी बना लेते हैं। इस तरह की चीज़ें जो कि कटिंग और कुकिंग से दूर होती है तो आप बना सकते हो। तो ये आपने किससे सीखा। गार्डनिंग का शौक़ होता है कुछ बच्चों को, ये किससे सीखा। मान लीजिए आपको कोई गेम है, जो ऐसे इंटरेस्टिंग गेम्स हैं, वो आपने किससे किससे सीखे। आपको स्टोरी रीडिंग करने का शौक़ है तो आपने किससे सीखा। स्टोरी लिसनिंग का शौक़ है तो किससे सीखा। इस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज़ आपने किससे सीखी, तो वो आपको बस लिखना होगा। हैज़ एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू, क्या आपने कभी किसी को कुछ सिखाया है, तो आप बता सकते हो। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आपने कभी उनको कुछ सिखाया होगा। या आपके ग्रैंड पेरेंट हैं, तो जैसे कि ग्रैंड पेरेंट मोस्टली गांव से रिलेट होते हैं, मोस्टली, मैं नहीं कह रही कि सभी। तो मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो जैसे केवी में, तो आप उनको कुछ ऐसे टर्म्स बता सकते हो कि दादू ये पता है आपको कि इस पेड़ को, इस फ्लावर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या इस डिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आप उनको इस तरह लैंग्वेज आगे वो कर सकते हो, बता सकते हो। और कुछ गेम्स और नए बता सकते हो। तो जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, हम आपस में, फैमिली का मतलब क्या हुआ कि हम आपस में सीखते सिखाते भी हैं, हेल्प भी करते हैं, केयर भी करते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्टिविटी 2 पर। कलेक्ट सम लीव्स एंड फ्लावर्स दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड क्रिएट अ रंगोली। तोड़ने नहीं है, पहली चीज़ क्या बताई है कि तोड़ने नहीं है, यानी कि हमें प्लांट्स को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। जो गिरे मिले आपको उनको उठाइए और उनसे रंगोली बनाइए, ठीक है। हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली, आप अपनी फैमिली को कैसे हेल्प करते हो। यू कैन राइट हियर, आई हेल्प माई फैमिली लाइक हेल्पिंग माई मदर टू क्लीनिंग द हाउस, और यू कैन से कटिंग वेजिटेबल्स, यू कैन से और भी कई एक्टिविटीज़ होती है जो आप लोग करते हो, वो यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कुछ लोग कपड़े सुखाने के लिए, और भी एक्टिविटीज़, गार्डनिंग में आप हेल्प करते हो, मान लीजिए अपने फादर की, पेरेंट की या ग्रैंड पेरेंट की। आपका छोटा भाई या बहन है तो उसको आप वॉच आउट कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप अदर कैटेगरी में हेल्प कर सकते हो। सम पीपल इन फैमिली नीड स्पेशल केयर एंड सपोर्ट लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रन और समवन हु इज़ सिक, हाउ डू यू हेल्प देम। यस, ऐसा होता है बिल्कुल कि आपकी फैमिली में कुछ स्पेशल केयर चाहिए ना। जैसे मान लीजिए न्यू बॉर्न बेबी है, छोटा बेबी है, तो आप उसकी केयर कर सकते हो।
उसको देख सकते हो कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, उसके आगे पीछे देख सकते हो, है ना। आप क्लास 3 में हो तो इतने बड़े तो हो ही गए हो। ग्रैंड पेरेंट हैं, उनको हेल्प चाहिए तो आप उनको पानी देना, उनको देखना कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और उनको पकड़ के चलने की ज़रूरत है, अगर पकड़ा कर चलने की तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। कोई बीमार है तो उसको कुछ कुछ चीज़ें देना, कुछ लेकर आना, या मैसेज को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, ये सारे काम आप कर सकते हो। राइट, हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। अब आप बताइए कि आपकी फैमिली का ओल्डेस्ट पर्सन कौन है। तो जो भी ओल्डेस्ट पर्सन है आपको उनका नाम और रिलेशन लिखना है। हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, तो वो भी लिखना है। हु इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, यानी कि सब ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा, यंगेस्ट यानी सबसे छोटा, टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। डू यू हैव एनी मेम्बर्स इन योर फैमिली हु डू नॉट लिव विथ यू। क्या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जो आपके साथ नहीं रहता। हु आर दे एंड वेयर डू दे लिव, हाउ ऑफन डू यू मीट देम। वो कौन है, वो कहाँ रहते हैं, और आप उनसे कब और कैसे मिलते हो, है ना। तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, किसी की जॉब बाहर है, या कोई पढ़ने चला गया, या किसी की शादी कहीं और हो गई। जैसे आपके घर में बुआ होंगी तो उनकी शादी हो गई, वो दूसरे घर में रहने लगे, तो आप उनसे कैसे मिलते हो वो लिख सकते हो। या आपके चाचा चाची हैं, वो कहीं बाहर रहने चले गए, नौकरी करते हैं या कोई जॉब करते हैं उसकी वजह से, है ना। और मान लीजिए कोई आपके और चाचा हैं, तो वो मान लीजिए, या कोई भाई है बड़ा, वो बाहर पढ़ाई करने चला गया, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। और कैसे मिलते हैं वो भी आप लिख सकते हो कि वो हमारे घर आते हैं या आप उनके घर जाते हो, इस तरह से। ओके, चलिए नेक्स्ट है नोट टू द टीचर। इसमें हमारे लिए एक्टिविटी है एक्सप्लेन टू चिल्ड्रन दैट अ रंगोली कैन बी मेड यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। यानी कि रंगोली कितने प्रकार से बनाई जा सकती है वो हम उनको बच्चों को बताएंगे। कैन बी डन ऑन द क्लासरूम फ्लोर अंडर सुपरविज़न, और उनको एक एक्टिविटी दे सकते हैं अपने सुपरविज़न के अंडर किसी पर्टिकुलर डे पे कि आप रंगोली मेकिंग कंपटीशन करिए। व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स हु प्ले विथ यू एट होम और इन योर नेबरहुड। आपके फ्रेंड्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं, और जो जिनके साथ आप खेलते हो अपने घर में या फिर अपने पड़ोस में। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड राइट डाउन बेलाज रिलेशनशिप विद ऑल द मेम्बर्स इन ऑफ हर फैमिली। ठीक है, तो जैसे देखिए ये बंकू भैया हैं, तो बेला का रिलेशन हो गया भैया, ये दादी हैं, ये दादाजी हैं, ये पापा हैं, ये माँ है, ये बेला है, ये मौसी है, ये शीरू है, और ये उनका छोटा भाई है। ठीक है, तो आप इस तरह से उसको रिलेशंस लिख सकते हो यहाँ पर। अब नेक्स्ट है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एंड राइट योर रिलेशनशिप विद देम। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ना, एक बीच में बेला की फ़ोटो है और किनारे किनारे सारे रिलेशनशिप की फ़ोटो है उसके, तो इसी तरह से रिलेटिव्स की है, तो इसी तरह से आप लिखिए, बीच में अपनी पिक्चर लगा सकते हो, किनारे किनारे अपने सारे फैमिली मेम्बर्स की, और फिर उनसे अपना रिलेशन लिख सकते हो। तो ये एक्टिविटी आप करवाइए। नेक्स्ट है राइट डाउन द नेम्स ऑफ रिलेटिव्स हु विजिट योर फैमिली, हाउ आर दे रिलेटेड टू यू। अब आप बताइए कि आपके कौन कौन से रिलेटिव्स हैं जो आपकी फैमिली में विज़िट करते हैं और वो आपसे क्या रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिखोगे। मान लीजिए कि जैसे आप बाहर रहते हो, ठीक है, आपके फादर बाहर रहते हैं और आपकी फैमिली दादी दादा वाला घर कहीं और है, तो आप जैसे लिख सकते हो कि मेरे दादा दादी आती हैं, दादाजी आते हैं, बुआ आते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, मैटरनल आंट और पैटर्नल आंट, कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, हाउ आर यू रिलेटेड, तो आप यहाँ पर लिखोगे रिलेटेड क्या रिलेशन है। व्हाट डू यू कॉल देम, तो जैसे कि यहाँ ऊपर एक एक्टिविटी दी गई थी आपको, सेम ऐसे ही आपको एक चार्ट और बनाना है। आई एम शोइंग यू, वेट फॉर अ वाइल। ये नेम, रिलेशनशिप विथ यू एंड यू कॉल देम, तो ऐसे ही आपको एक और चार्ट बनाना है नीचे। ठीक है, जो आपके घर में विज़िट करते हैं, अंकल भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, तो आप उनका नाम भी लिख सकते हो। In a family, we take part in the day-to-day work of the home just like Bela and Banku do. Our family also includes relatives who may not live with us. They are related to us through our parents, mother और father. तो हमारे कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के रिलेटिव्स रिलेशन से होते हैं, तो वो भी हमारी फैमिली में आते जाते रहते हैं हम, लेकिन उनके साथ रहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक रिलेटिव्स होते हैं।
तो इस तरह से आप लिख सकते हो, है ना। तो ये एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन बेलाज फैमिली एवरीवन डज सम वर्क। बेला की फैमिली में सब कोई हर कुछ करता है। हु डज व्हाट वर्क इन योर फैमिली। तो आपकी फैमिली में कौन क्या क्या करता है वो आप बताएंगे यहाँ पर। फाइंड आउट एंड फिल इन द टेबल ऑन पेज 60। अब यहाँ पर एक टेबल है, फूड, कुकिंग फूड, खाना कौन पकाता है। तो आप लिख सकते हो मदर या ग्रैंड मदर या दोनों मिलकर, या फिर जो भी पकाता हो आप उनका नाम लिख सकते हो। वाटरिंग प्लांट्स, प्लांट्स में वाटर कौन देता है। मेंडिंग थिंग्स, यानी जैसे रिपेयर करना है हाउस होल्ड आइटम्स को, सिलाई करनी है, बटन लगाना है, तो ये सब कौन करता है ये आप लिख सकते हो। क्लीनिंग द हाउस कौन करता है, यानी घर कौन साफ करता है। कई बार लोग मेड लगवाते हैं, कई बार खुद करते हैं, है ना। बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, बाज़ार से सामान कौन लाता है, मदर या फादर या ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, तो ये आप लिखेंगे, ठीक है। फन विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, इट वॉज अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। वी ऑल वेंट टू द पार्क विथ आर दादाजी, दादाजी के साथ हम सब पार्क गए। व्हेन वी रीच देयर मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स वर प्लेइंग पिट्ठू, जब हम वहाँ पहुँचे तो बहुत सारे दोस्त पिट्ठू एक गेम है उसको खेल रहे थे। पिट्ठू कैसा होता है आप इमेज में देखिए, यहाँ पर कुछ पत्थर को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, फिर एक बॉल से उसको गिराया जाता है। देखिए जैसे दादाजी के हाथ में एक बॉल है, ठीक है। तो निकू, रिंकी, रोहित, रोनी एंड तारा वर कॉलिंग आउट टू ईच अदर टू रन फास्ट एंड प्लेस द स्टोन्स क्विकली, जल्दी से दौड़कर सारे स्टोन्स को एक दूसरे के ऊपर सेट करना है, फिर उसको बॉल से गिराया जाता है। तो ये है गेम। वी जॉइंड देम एंड मेड 2 टीम्स, फिर वो सब एक साथ हुए और उन्होंने 2 टीम बनाई। दादाजी ब्रॉट अ बॉल, दादाजी गेम बॉल लेकर आए। ही हिट द स्टोन्स एंड स्कैटर्ड देम ऑल, उन्होंने स्टोन्स को हिट किया और सबको एक साथ फैला दिया। स्कैटर्ड मतलब फैला देना या गिरा देना। वी रैन टू पाइल द स्टोन्स एज फास्ट एज वी कुड, वो सारे दौड़े और पाइल द स्टोन मतलब स्टोन को सबको एक साथ इकट्ठा करना, और उनकी एक ऐसे जैसे दिख रहा है ना आपको पिलर जैसा, वैसे बनाना, इट्स कॉल्ड पाइल। जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी उन्होंने किया। रोहित, नीकू एंड रोडी ट्राई टू हिट अस विद द बॉल टू मेक अस लूज, रोहित, नीकू और रोनी भी जो दूसरी टीम थी उसको हराने के लिए बॉल से हिट कर रहे थे। इट वॉज फन, बहुत मज़ेदार था वो। वी बिगन टू फील टायर्ड, अब उन्हें फील होने लगा, थकान फील होने लगी। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद। सो दादाजी आस्क्ड अस टू रेस्ट फॉर अ वाइल, तो दादाजी ने पूछा कि थोड़ी देर रेस्ट कर ले। आफ्टर अबाउट 20 मिनट्स ही बॉट अस सम आइसक्रीम, 20 मिनट के बाद वो हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आए। कौन? दादाजी। सून इट बिगैन टू गेट डार्क एंड वी वेंट होम, डार्क होने से पहले वो लोग जल्दी ही घर चले गए। वी हैड अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग, लाफिंग एंड ईटिंग टुगेदर, हमें बहुत मज़ा आया साथ में खाने में, खेलने में, है ना, सबको आता है, और साथ में मज़े करने में। फिर है लेट अस रिफ्लेक्ट, चलिए जो आपने पढ़ा उससे कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए। हाउ डू फैमिली मेम्बर शो देयर लव एंड केयर फॉर ईच अदर। तो इसके आगे टाइम बहुत हो गया है, तो इसके आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। तो यहाँ तक आप लोग देखिए और इसको रिवाइज़ करते जाइए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।